नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके स्टडी से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 जो कि होने वाला है आपके बिल्कुल मनपसंद सब्जेक्ट कंप्यूटर का। मनपसंद सब्जेक्ट करने का मतलब ये कि सभी बच्चों को अभी जो ये प्रेजेंट टाइम चल रहा है, एग्जामिनेशन आने की संभावना बनती चली जा रही है, तो इस प्रेजेंट टाइम में लोगों को डर भी बन गया है कंप्यूटर से। तो भाई मेरे मनपसंद बना लो इन्हें, इनसे दोस्ती कर लो, आप डर खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो छोटी सी फैमिली है हर वो कोशिश कर रहा है आपके लिए, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहो। अब यदि मैं बात करूंगा बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पे आधारित जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे सभी टीसीएस पैटर्न पे आधारित होगा। बिल्कुल सभी एग्जामिनेशन के लिए भाई मेरे महत्वपूर्ण होगा और 100% भाई ऐसे ही एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, अपना जो परफॉर्मेंस है, अपना जो परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो इन सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो चलिए बिना किसी देरी के लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि व्हाट इज आधार सीडिंग। ठीक है, आधार सीडिंग क्या है। ठीक है, बैंक खाता से आधार को जोड़ना, आधार कार्ड को पोस्ट ऑफिस से जोड़ना, आधार कार्ड को गैस कनेक्शन से जोड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे मित्रों सीधी सी बात है, इजी क्वेश्चन है। यस, लिंक आधार कार्ड टू बैंक अकाउंट। यदि बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आधार सीडिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है भाई? आधार सीडिंग कहते हैं। इससे सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो इन पे लागू होना आसान हो जाता है। ठीक है, और उससे जो आई थिंक कि जो सब्सिडी ग्राहक को मिलता है तो वो क्या होता है? सीधे खाते में चला आता है। ठीक है, तो ये है इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, और प्यारे मित्रों यदि पहली बार चैनल पे आए हो, देखो मैं बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें भाई पूरा क्वेश्चन कराना है, तो मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ कि पहली बार यदि चैनल पे आ रहे हो तो कर लो, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस प्रकार का रेड बटन जो है आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली का एक पार्ट बन सकते हो। और प्यारे मित्रों देखिए, वीडियो शेयर किया करिए। देखिए वीडियो आप शेयर करते हो, एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है। आपको पता है कि जो भी ये टेक्निकल स्टडी ज्ञान एक छोटी सी फैमिली है, ठीक है, जो कि मेरे द्वारा ऑपरेट किया जाता है बिल्कुल अकेले, तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं। तो एक बंदा आपके लिए, पूरे स्टूडेंट के लिए, सभी मित्रों के लिए कर रहा है, तो आप लोगों का बस एक कर्तव्य होना चाहिए कि वीडियो को हर जगह शेयर कर दो, फैला दो। बिल्कुल ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। कह रहा है कि इंडियन करेंसी सिंबल, ठीक है, क्या है? कुछ इस प्रकार का जो इंडियन करेंसी सिंबल होता है, इज कंपोज्ड विच टू लैंग्वेज। ठीक है, भारतीय जो मुद्रा है, ठीक है, ये जो इसका चिन्ह है, सिंबल है, किन दो भाषाओं के मिल से बना है? देवनागरी, अरबी, अरबी फारसी, देवनागरी रोमन, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे मित्र जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर देंगे। तो यदि मैं बात करूं तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये आर लिखा हुआ है, कुछ प्रकार से आर लिखा हुआ है और कट हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो देखिए देवनागरी और रोमन से बना है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये प्रकार का र, ठीक है, इस प्रकार का र और आर से, रोमन के आर से बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है? देवनागरी के आर और रोमन के आर से बना हुआ है। कहने मतलब ये हो गया कि देवनागरी और रोमन क्या हो जाएंगे? राइट आंसर, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताइए। कह रहा है कि कोई इस तरह क्यों नामित किया गया है, मतलब कह रहा है वाई हैज रैम बीन नेम्ड लाइक दिस रैम। ठीक है, ये क्यों किया गया है ऐसा? ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों ऑप्शन को बहुत ही प्यार से पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, तो भाई मेरे अब इसके फुल फॉर्म से हम इस चीज को पकड़ेंगे। आपको सभी को पता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा इसके यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो वो हो जाएगा सी। ठीक है, बिकॉज एनी ऑफ द लोकेशन इन चिप डायरेक्टली बी सेलेक्टेड फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। ये किसका काम है? रैम का काम है। ठीक है, और रैम को हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसके चिप में किसी भी स्थान को सीधे डेटा और निर्देश को संग्रहित करने और
पुनः प्राप्त करने के लिए चुना जाता है इसे, किसको भाई, रैम को। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, सी हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये देखिए अभी एनटीपीसी में, जो अभी आपका एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है ना, एनटीपीसी के एग्जाम पिछले जो एग्जामिनेशन हो गए अभी 1-2 दिन पहले, उसमें प्यारे मित्रों ये क्वेश्चन आया हुआ है एनटीपीसी में। ठीक है, तो ये अपडेटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो यूआरएल का फुल फॉर्म बता दीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हैं सभी लोग आंसर देंगे भाई। ठीक है, आप लोगों का कमेंट बहुत ही बहुमूल्य है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है सब आप सभी के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका संक्षिप्त रूप। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। यह एक क्या होता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग होती है। ठीक है, जिसे कि वेब ब्राउजर जैसे ईमेल, क्लाइंट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में, ठीक है, जैसे नेटवर्क सोर्सेस को ढूंढने के लिए उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूआरएल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड यू डू टू हाईलाइट अ वर्ड, यू पोजीशन द कर्सर नेक्स्ट टू द वर्ड एंड देन, कह रहा है एक शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कर्सर को शब्द के बगल में स्थित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये यहाँ पे है प्यारे मित्रों 4 ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन चूज करना है और कमेंट बॉक्स में तुरंत आराम से क्या करना है, हेडशॉट मार देना है अपना आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी मैं बात करता हूं इसका राइट आंसर का, सभी लोग यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन ए है कि ड्रैग माउस व्हाइल होल्डिंग बटन डाउन। ऑप्शन बी है कि क्लिक माउस वंस, रोल एंड देन क्लिक माउस एंड नन ऑफ दिस एबव। ठीक है, अब यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कि किसी भी शब्द को सिलेक्ट, जिसको हम कहते हैं हाईलाइट करना, करने के लिए सर्वप्रथम जिस शब्द को सिलेक्ट करना है उसके बगल में कर्सर रखते हैं तथा माउस के पकड़े हुए जो कर्सर है, ठीक है, माउस पॉइंटर जिसको कहते हैं, को खींच कर ड्रैग करके, खींचना मतलब ड्रैग करना, इसके अलावा कि बोर्ड के शिफ्ट की या फिर एरो की सहायता से भी किसी भी शब्द को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। बात समझ रहे हो, और बिल्कुल हमेशा आप लोग करते हो ये सब चीजें, तो क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी जो भी प्यारे मित्र पुराने हैं सबको पता है कि टेक्निकल स्टडी ज्ञान का ऑफिशियल एप्लीकेशन आ चुका है। उस पे आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया हूं, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, फ्री क्विजेज मिलेंगे। देखिए क्विजेज जो है पर डे मिल जाएंगे और लाइव टेस्ट जो है मॉक टेस्ट के रूप में वीकली मिलेगा। इस रविवार को देखिए कुछ व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाया एप्लीकेशन पे, लेकिन इस रविवार आएगा और उस पे एक मैं वीडियो, स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो वहां पे फ्री क्विजेज चल रहे हैं, जो आप वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हो प्यारे मित्रों, तो उसका भी वीडियो मिलेगा। जो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा उसका नाम, उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा चैनल पे। ठीक है, चलिए भाई, और रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर भी वहां पे मिल रहे हैं, जाके आप चेक कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों कि यहाँ पे कोर्सेज जो मिल रहे हैं, बिल्कुल भाई, जो कोर्सेज कंप्यूटर की 199 के थे वो आपको मिल रहे हैं 128 के। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जुड़ना चाहिए और बेहतरीन तैयारी के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ यदि मैं टेक्निकल की बात करूंगा प्यारे मित्रों, बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहा है। जो 599 का था, 599 का था, वो अब 339 में ओनली वहां पे उपलब्ध है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों जरूर जुड़िएगा हमें मोड। आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विच इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वन कैन फिजिकली टच, मतलब जिसको भौतिक रूप से आप टच कर सकते हो। भाई बहुत ईजी है, ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो, आंसर ले जाओ, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर को आप फिजिकली क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, छू सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुनः प्रयोग किए जाने वाले ऑप्टिकल स्टोरेज आमतौर पर जिनका संक्षिप्त नाम क्या होगा, सीडी होगा, डीवीडी होगा, रोम होगा या फिर आरडब्ल्यू होगा। ठीक है, तो याद ही यहाँ पे यदि आरडब्ल्यू मतलब रीटेबल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि ए डैश, आपको इस खाली स्थान में बताना है कि इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है, इससे जानकारी में परिवर्तित करता है।
ओके क्या कहलाता है? कंप्यूटर, प्रोसेसर, सीपीयू एंड यूपीएस। तो यहाँ पे भाई कंप्यूटर ही है ऐसा है डिवाइस जो ये सब चीजें करता है। तो भाई क्या हो गया? ए इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, आपको बताना है कि इज प्रोसेड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर द्वारा सूचना में संसाधित किया जाता है क्या? डेटा को, नंबर को, अल्फाबेट्स को, पिक्चर को। तो ये भी है बिल्कुल इजी भाई। क्या आप करोगे? ए पे हेडशॉट मारोगे, ए लेके जाओगे मतलब डेटा। ओके चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा है कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि फाइल एक्सटेंसर आर यूज्ड इन ऑर्डर टू। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, प्यारा प्यारा ऑप्शन है, जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। और यदि मैं बात करूंगा कि भाई मेरे किसी भी प्रकार की फाइल का पहचान करने के लिए क्या किया जाता है भाई? आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर। स्टोरेज डिवाइसेस का सबसे सामान्य प्रकार इनमें से क्या है? ठीक है प्यारे मित्रों, जल्दी से आंसर करेंगे हमारे साथ सभी लोग, जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर देंगे। और यदि मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर मैग्नेटिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक जो टेप होता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मैग्नेटिक टेप होना चाहिए था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप होना चाहिए था ये। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप जो है वो इस प्रकार का स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। चलिए भाई कमेंट करके बताइएगा कि मैग्नेटिक टेप जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो किस जनरेशन, ठीक है, वो किस जनरेशन मतलब कंप्यूटर के किस जनरेशन में यूज किया जाता था? जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4, जनरेशन 5, किस जनरेशन में यूज किया जाता था? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, यहां से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप होगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देयर आर पार्ट्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के कितने भाग होते हैं? तो प्यारे मित्रों 2 होता है, 4 होता है, 16 होता है और 100 होता है। तो प्यारे मित्रों यदि मैं बात करूंगा कंप्यूटर सिस्टम को यदि अलग करके यदि बात किया जाए तो इसका कितना होता है भाई मेरे? 4 होता है। ठीक है, कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो भाई मेरे कौन कौन से होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। तो सीपीयू होता है, बहुत ही अच्छे। और क्या होता है? मॉनिटर होता है, बहुत ही अच्छे। और क्या होता है भाई? कीबोर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? कीबोर्ड होता है। और क्या होता है? माउस होता है। ठीक है, क्या होता है? माउस होता है। ठीक, 4 होते हैं। क्या? सीपीयू होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और माउस होता है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द डैश portion of the information processing cycle the computer accuracy data from some sources। कह रहा है कि सूचना प्रसंस्करण चक्र के दौरान कंप्यूटर कुछ स्रोत से डेटा प्राप्त करता है, प्रोसेसिंग, स्टोरेज से, इनपुट से या फिर आउटपुट से। प्यारे मित्रों तो बिल्कुल सही बात है, क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट पोर्शन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें फिर से आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा कि टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट। यह बतलाता है कि कंप्यूटर अपने घटक का प्रयोग कैसे करे। ये इसमें से कौन बतलाता है? यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मदरबोर्ड। तो प्यारे मित्रों जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं सबका मैं पहली बात तो स्वागत करना चाहता हूँ इस छोटी सी फैमिली में। और आप लोगों को क्लास कैसा लगता है एक बात जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये क्लासेस बनाई जाती हैं सिर्फ आपके लिए बनाई जाती है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज का उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग। कह रहा है कंप्यूटर की वह इकाई जो प्रोसेस किए गए डेटा को देखने में सहायक होता है, क्या कहलाता है? तो प्यारे मित्रों यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से आंसर कीजिए क्या होगा इसमें से राइट आंसर। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मॉनिटर क्या होता है? एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। और यह आउटपुट की अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित करता है। जो आउटपुट प्रदर्शित करता है
इसके द्वारा सॉफ्ट कॉपी के रूप में, ठीक है, जिससे यह पता चलता है कि कंप्यूटर आखिर क्या आउटपुट दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, आखिर क्या रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, उसको रिजल्ट को हम मॉनिटर के द्वारा देख सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, बी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि ऑल ऑफ देम आर एग्जांपल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क। यहाँ पे एक्सपेक्ट कह रहा है कि सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण के सिवाय इनमें से कौन है, ठीक है, हैकर, स्पैम, वायरस, आइडेंटिफाई थेफ्ट, ठीक है। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आंसर देंगे जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यदि मैं बात करूंगा भाई मेरी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि हैकर, वायरस, आइडेंटिफाइड थेफ्ट सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम के उदाहरण होते हैं, जबकि जो स्पैम होता है वो क्या करते हैं कि थोक में अनरजिस्टर्ड या फिर अवांछित संदेशों को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम के उपयोग को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अ प्रोसेस नोन एज डैश इज यूज्ड बाय लार्ज रिटेलर्स टू स्टडी ट्रेंड्स, ठीक है, प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया का है, डेटा माइनिंग, डेटा सिलेक्शन, पीओएस या फिर डेटा कन्वर्जन, ठीक है। तो यहां पे यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, तो बिल्कुल ए हो जाएगा, डेटा माइनिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा कि प्रवृत्तियों का जो अध्ययन करने के लिए प्यारे मित्रों के लिए बड़े विक्रेताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग या फिर डेटा खनन कहते हैं, ठीक है। तो डेटा माइनिंग क्या होता है कि बड़े डेटा में पैटर्न खोजने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें मशीन क्या करता है, वो लर्निंग, स्टैटिक्स या डेटाबेस सिस्टम के इंटरसेक्शन पर विधियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ पे डैश आपको बताना है क्या होगा कि टर्मिनल्स फॉर्मली नोन एज कैश रजिस्टर आर ऑफ्टेन कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री एंड सेल्स कंप्यूटर, ठीक है। कह रहा है कि टर्मिनल जिसे पहले नगद रजिस्टर के रूप में जाना जाता था, अक्सर जटिल इन्वेंट्री और बिक्री कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। क्या होगा भाई, डेटा होगा, पॉइंट ऑफ स्केल होगा, ठीक है, पीओएस को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ स्केल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है कि सेल्स होगा या फिर क्वेरी होगा। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, पीओएस इज द राइट आंसर। ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ स्केल या फिर इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ पर्पस भी कहते हैं, पीओपी भी कहते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे पीओपी भी कहते हैं। तो यह वो स्थान होता है, वह प्लेस होता है जहां एक रिटेलर लेन देन पूरा कर सकता है, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, यहाँ पे कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि सिस्टम छोटा वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आइटम के टैग को स्कैन करता है और जब खरीदारी करते हैं तो वर्तमान मूल्य और कोई विशेष ऑफर खींचता है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है पीएसएस होगा या फिर पीओएस होगा, इन्वेंट्री होगा या फिर डेटा माइनिंग प्रोसेस कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं प्यारे मित्रों तो क्या हो जाएगा, पीएसएस इज द राइट आंसर होगा। चलिए कमेंट करिए सभी लोग, पीएसएस का फुल फॉर्म क्या होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पीएसएस। सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे भाई, सभी लोग आंसर देंगे, पीएसएस का फुल फॉर्म बता दो, ठीक है। तो ये पूछ देता है तो इसको याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल सेलिंग स्किलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोफेशनल सेलिंग स्किलिंग कहते हैं। एक छोटा वायरलेस हैंड हेल्ड कंप्यूटर सिस्टम है जो कि स्कैन और आइटम के टैग्स को स्कैन करता है और जब खरीदारी करते हैं तो वर्तमान मूल्य और ऑफर को बताता है, ठीक है। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया भाई, पीएसएस हो गया, ठीक है, ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड रिलेटेड और डैमेज फाइल फ्रॉम अ क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट स्पेशली कॉल्ड। क्या कहलाता है कि किसी अपराधी के कंप्यूटर से हटाए गए या फिर क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता कानून प्रबंधन विशेषता का एक उदाहरण है, जिसे क्या कहा जाता है भाई, जल्दी से यहाँ पे बताएं। चार ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, रोबोटिक्स कहते हैं, सिमुलेशन कहते हैं, कंप्यूटर फॉरेंसिक कहते हैं या फिर एनिमेशन कहते हैं। तो भैया इसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर
फॉरेंसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर फॉरेंसिस होता है। तो यह प्रकार का डिजिटल डेटा पर कानूनी रूप से वैधानिक तरीके से विश्लेषण और रिपोर्टिंग का अभ्यास है। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल है अपराध की पहचान रोकथाम के लिए किया जाता है, जहां पर जो एविडेंस को डिलीट के रूप में संग्रहित यहाँ पे किया जाता है। मतलब यदि कोई भी अपराधी है जो कि वहां पे एविडेंस को वहां पे डिलीट कर दिया है, खत्म कर दिया, तो उसे पुनः प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो विभाग है उसको हम कहते हैं कंप्यूटर फोरेंसिस कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, आपको सभी को यहाँ पे में देखना है आंसर, सभी को बताना है क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं राइट आंसर का सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्टोरिंग द डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य जो उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री क्या होती हैं, वो क्या कहलाती है? डेटा कहलाती हैं। तो जिस डेटा पर प्रक्रिया या प्रोसेस पूर्ण हो चुकी है वो क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन कहलाती है। और डेटा एकत्रित करना, ठीक है, डेटा स्टोर करना, प्रोसेस करना तथा उसका विश्लेषण करना, ये सभी क्या कहलाती हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहलाती हैं। ठीक है, जबकि जो भंडारण करना है उसको हम क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग का कार्य नहीं होता है। मतलब स्टोरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन प्रीव्यू मोड यू कैन व्यू। प्रीव्यू मोड में आप क्या देखते हैं? हमेशा भाई इसको आप लोग यूज करते होगे जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी यदि प्रिंट करने जाते होगे तो वहां पे प्रीव्यू मोड मिलता है। ठीक है, ये किस में मिलता है? प्रिंट जब करने जाते हो तो आपको वहां पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि ऑल द पेज इन योर डॉक्यूमेंट, जितने भी पेज हैं सभी एक साथ वहां पे दिखा देते हैं, चाहे 1 से लेके 10 हो, ठीक है, या फिर 1 से लेके 100 हो, सभी वहां पे दिखा देते हैं कि आपको पूरा एक साथ डाउनलोड प्रिंट करना है कि 20वें नंबर को करना है, 10वें नंबर पेज को करना है, सभी एक साथ दिख जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे मित्रों यदि आप पीडीएफ भी लेना चाहते हो तो पीडीएफ आपको देखिए नीचे टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें जाके जुड़ जाओ। पीडीएफ आपको इजीली तरीके से दिया जा रहा है, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ठीक है, चलिए भाई, कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एमएस ऑफिस इज मेनली यूज फॉर अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है? देखिए पिछले एग्जामिनेशन में एमएस ऑफिस से, एमएस 2016 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, एमएस एक्सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा राइट आंसर का, ऑप्शन आपके सामने है, तो एमएस एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, एमएस एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, तो एमएक्स एक्सेल क्या करता है कि स्प्रेडशीट की एक क्या होती है? मूल इकाई होती है। एमएस एक्सेल क्या होता है? जो स्प्रेडशीट आप पढ़े होगे, स्प्रेडशीट, ठीक है, उसकी मूल इकाई सेल होती है जहां पर डेटा एंट्री की जाती है पैरामीटर। ठीक है, यह सॉफ्टवेयर बैंकों तथा वाणिज्य स्थानों की डेटा एंट्री में अधिकतर प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कंसिडर्ड टू बी। कह रहा है कि तकनीकी अब कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं है, सभी के लिए उपलब्ध है माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? जल्दी से बताइए। इनमें देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए भाई। मेरे इसको कहते हैं ए कहते हैं, जिसको कहते हैं मालिकाना या फिर प्रोप्राइटरी कहते हैं। एक ऐसी तकनीकी है जिसके कारण अब कोई भी कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं है, अर्थात यह सभी के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ए इज राइट आंसर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, अपडेटेड है भाई। ठीक है, एनटीपीसी में एनडीपीसी के एग्जाम में आ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि अ क्लाइंट प्रोग्राम यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विस एंड रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू, कह रहा है थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, एक क्लाइंट प्रोग्राम विश्वव्यापी वेब के माध्यम से उपलब्ध इंटरनेट सेवाओं और संसाधनों तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? आईएसपी, वेब ब्राउजर,
वेब सर्विस या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके बताएं जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वेब ब्राउजर। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेब ब्राउजर एक क्या है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्ल्ड वाइड वेब या स्थानीय सर्वर पर उपलब्ध सूचना या फिर इंटरनेट सुविधाओं तक पहुंचने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट अ रिपोर्ट, ठीक है, दिस आउटपुट इज का, ठीक है, क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सीओएम या फिर नॉन ऑफ दिस। भाई बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, हार्ड कॉपी होता है। कहते हैं ना भैया, इसका हार्ड कॉपी निकाल के हमको दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज एक्सेल, इज एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या है, लैंडस्केप है, हॉरिजॉन्टल है, पोर्ट्रेट है या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं फटाफट राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। तो भाई देखिए, होता क्या है कि एमएक्स एक्सेल एक विंडोज आधारित क्या होती है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम होती है। इसमें फार्मूला का एडिटिंग के द्वारा तुरंत जो रिजल्ट होता है प्राप्त करने के लिए इसका जो उपयोग किया जा सकता है। तो पोर्ट्रेट एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है, डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन एक्सेल इफ यू क्लिक ऑन द ग्रिड लाइंस एंड ड्राफ्ट क्वालिटी, चेक बॉक्स ऑन द सीट टैब प्रॉपर्टी सीट और पेज सेटअप, ठीक है, डायलॉग बॉक्स देख कर है कि एक्सेल में यदि आप पृष्ठ सेटअप संवाद बॉक्स के सीट टैब प्रॉपर्टी सीट पर ग्रिड लाइन और ड्रॉप्ड गुणवत्ता चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, इनमें से आपको बताना है क्या होगा इनमें से राइट आंसर। तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो भाई क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, ग्रिड लाइन प्रिंट होगी। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू कुड, कह रहा है एक नई खाली प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, इनमें से बताना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है और राइट आंसर मार दो क्लिक। बिल्कुल उपरोक्त ए एंड बी दोनों, ठीक है, क्लिक अप द न्यू बटन या फिर यूज द फाइल न्यू कमांड। ठीक है, सभी यहाँ पे दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच मेनू चेंज केस कमांड अपीयर्स, निम्न में से किस मेन्यू में चेंज केस कमांड प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फॉर्मेट। ओके, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा मैं आपको यहाँ पे टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि हाउ डू यू मेक एन इंसर्टेड साउंड फाइल प्ले कॉन्टिन्यूसली ओवर सेवरल स्लाइड, कह रहा है कि आप कई कई स्लाइडों पर लगातार एक सम्मिलित ध्वनि फाइल कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही राइट आंसर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, इसको फटाफट पढ़ो। ठीक है, वीडियो आप जूम कर भी कर सकते हो आराम से। तो जल्दी से आप आंसर दीजिए भाई, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो भैया देखिए बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये जो सभी जो इंस्ट्रक्शन है, जो सभी यहाँ पे ऑप्शन है ए बी सी, तीनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एरिया ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड्स टेक्स्ट दैट विल अपीयर्स इन द प्रेजेंटेशन आउटलाइन इज अ, प्रेजेंटेशन आउटलाइन में एक स्लाइड का वह क्षेत्र जो टेक्स्ट को क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, क्या कहलाता है भाई, चलिए से आंसर करके बताएं भाई क्या होगा इसमें से राइट आंसर। तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, आंसर भाई बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक स्लाइड पर एरिया जो कि टेक्स्ट को होल्ड करके रखता है वह प्रेजेंटेशन के टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देता है। ठीक है, कहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देता है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द पर्पस ऑफ ऑटो फॉर्मेट कमांड इन एक्सेल इज टू, एक्सेल में ऑटो कमांड का जो उद्देश्य है क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, आपको आराम से सभी ऑप्शन को क्या करना है, रीड आउट करना है, उसके बाद ही आंसर
देना है प्यारे मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, देखिए सभी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये जो तीनों है ना, तीनों इनमें निहित होंगे, मतलब डी इज द राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेल में क्या होता है कि ऑटो कमांड का जो उद्देश्य है कि वह कार्य पुस्तिका में आसानी से एक सतत प्रारूप लागू करे, उसे प्रोफेशनल बनाए और लगातार डेटा का निरीक्षण करे, ठीक है। और मानक तालिका के प्रारूप के बीच चुनने में जो सीमाएं होती हैं, छायांकन, फॉन्ट, रंग का जो कलर होता है, अन्य जो स्वरूपण होता है, वो विकल्प इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्च इंजन एंड डायरेक्टरीज इज ट्रू। निम्नलिखित में से खोज इंजन, सर्च इंजन और निर्देशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। देखिए भाई ध्यान से इसको पढ़िएगा सभी लोग, उसके बाद ही राइट आंसर बताइएगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे आंसर देंगे तो बिल्कुल इसका भी जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा, ठीक है। सभी, ठीक है। सर्च इंजन में यदि हम बात कर रहे हैं तो सर्च इंजन और निर्देशिकाओं के बारे में उपरोक्त जो है सभी एबीसी सभी क्या है, सत्य है। देखिए होता क्या है कि क्योंकि सर्च इंजन अच्छी या फिर बुरी साइटों के बीच भेदभाव भेदभाव पहले करता नहीं है, ठीक है। यह उन सभी वेब पृष्ठों को प्रदर्शित करता है जिसमें आपको कीवर्ड होते हैं और हजारों अनियोजित परिणामों की सूची दे देता है आपको। और एक निर्देशिका जो होती है किसी दिए गए विषय या विषय के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम साइट के वर्गीकरण करने का, क्लासिफिकेशन करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि मोड्स न्यूज रीडर्स प्रेजेंट न्यूज ग्रुप आर्टिकल्स इन। अधिकांश जो समाचार पाठक होते हैं समाचार समूह लेख प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। कैसे भाई, थ्रेड्स में, मेल में, कॉलम में या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो जल्दी से आप आंसर देंगे सभी लोग। यदि मैं बात करूं भाई तो ये क्या होता है, बी होगा, मेल में, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आज सभी लोग, आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक्स हैज द एडवांटेज ऑफ। फाइबर ऑप्टिक्स का जो लाभ है वो क्या है, ठीक है। देखिए चार ऑप्शन है कि स्थापित करने के लिए, सस्ता होने के नाते, क्या है भाई, नेक्स्ट आपका बीन कैशियर टू इंस्टॉल देन ट्विस्टेड वायर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हैविंग नो इंटरफेरेंस एंड कह रहा है यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो 36 का यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, देखिए डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यूजिंग डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, ठीक है। फाइबर ऑप्टिकल्स में क्या होता है कि सिग्नल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, प्रेषित होता है, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु में डेटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सन का प्रयोग किया जाता है। यह क्या होती है कि दृष्टि की सीधी रेखा में उपयोग करना है, ठीक है। शोर भी कम होता है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। गति क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है, तथा इनके जो संकेतों में क्या होती है, हानि निम्न होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी कैन सेट अप द मार्जिन फॉर्म। हम किसके लिए मार्जिन सेटअप कर सकते हैं, हेडर के लिए, फुटर के लिए, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी से आंसर दीजिए भाई। यदि मैं बात करूंगा तो भाई मेरे हेडर और फुटर दोनों के लिए मार्जिन सेट कर सकते हैं, मतलब सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विंडोज नामकरण सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न ड्राइव के बीच अंतर करता है। प्रत्येक ड्राइव को पत्र द्वारा नामित किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है क्या होगा। तो यदि मैं बात करूंगा देखिए तो एक कॉलम के अनुसार, ठीक है, क्या होता है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से वो कॉलम होता है उसका हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज अलाउड इन अ विंडोज फाइल नेम ऑफ फोल्डर। विंडोज फाइल के फोल्डर नाम में निम्न में से कौन से कैरेक्टर को अनुमति है, ठीक है। इनमें से मतलब कौन सा हम यूज कर सकते हैं, तो भाई मेरे सी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। विंडोज फाइल के फोल्डर नाम में अंडर स्कोर हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, अंडर स्कोर का क्या है, उपयोग करने की अनुमति है। बिकॉज इट इज नॉट अल्फाबेटिक सो इट्स स्पेशल कैरेक्टर्स, सो इसका हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर।
अब यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको क्या करना है, एमएस पावर पॉइंट पे आंसर आपको लेके जाना है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, टू बी श्योर दैट योर प्रेजेंटेशन विल रन ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर यू कुड ब्रिंग। कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है एक अलग कंप्यूटर पर चल जाएगी, आप ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से कमेंट करके बताएं भाई क्या होगा इनमें से राइट आंसर। तो यदि मैं बात करूंगा तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, अ कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्यूअर। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ यू इंपोर्ट डेटा एंड वांट टू अपडेट द स्लाइड व्हेन द ओरिजिनल डेट्स चेंज यू मस्ट। कह रहा है यदि आप डेटा इंपोर्ट करते हैं और मूल डेटा जो है बदलते समय, ठीक है, स्लाइड को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको इनमें से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा, देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, यदि मैं बात करूंगा इनमें से राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भाई, एम्बेडेड द डेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम्बेडेड द डेटा इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करेंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, चलिए बताइए कि इनमें से कौन सी विधि करेंट प्रस्तुति में एक नई स्लाइड डाल सकती है। जल्दी से आंसर दीजिए भाई प्यारे मित्रों, क्या होगा इनमें से राइट आंसर। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर तो भाई देखिए ऑल हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो भाई मेरे क्या है इनमें से राइट आंसर, तो एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है कहाँ पे मिलता होगा ये। ठीक है, तो ये एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है, ये आता है एमएस पावर पॉइंट में डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम और एनिमेशन स्क्रीन स्लाइड डिजाइन के भाग होते हैं, जबकि स्लाइड लेआउट इनमें क्या होता है, नहीं होता है। तो स्लाइड लेआउट इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कंट्रोल प्लस यू मीन्स क्या होता है। जल्दी से आंसर बताइए भाई, जल्दी से आंसर बताइए। यदि मैं बात करूंगा तो बिल्कुल अंडरलाइन द सेलेक्ट टेस्ट, जो भी वहां पे सिलेक्टेड टेस्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करके अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस यू का। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे आंसर भी आ गया है। चलिए भाई यहाँ पे आपको लेकिन क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ यू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। यदि आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 को प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो क्या होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर तो आपको दिख गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि आंसर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख गया है। तो यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, भैया क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल एक्टिव, इसको हम कहते हैं कि इट एक्टिव द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन को यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। कह रहा है कॉपीराइट प्रतीक बनाने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन ये। ठीक है, तो भैया क्या हो जाएगा, कंट्रोल आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एमएक्स वर्ड इज बेसिकली यूज। भाई बिल्कुल इजी है, ज्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या हो जाएगा भाई, प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या करने के लिए, वेरियस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ। ठीक है, मेल मर्ज जो है किसके घटक हैं, बिल्कुल इजी है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बिल्कुल एमएस वर्ड के। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन यू ऑफ फार्मूला इन एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस डू नॉट चेंज। कह रहा है जब आप एक्सेल में फार्मूला बनाते हैं तो रिलेटिव सेल रेफरेंस नहीं बदलता है। क्या यह ट्रू है या फिर फॉल्स है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, देखिए होता क्या है कि जो रिलेटिव सेल्स रेफरेंस में एक सेल के रेफरेंस में दूसरे सेल का रेफरेंस पहली सेल के अनुसार बदला जा सकता है। तो यह सेल रेफरेंस इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे यदि मैं बात करूं कि इसके किस प्रकार से लिख सकते हैं इसके सेल में, तो A2 B2 एंड C3 इत्यादि के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल फॉल्स है।
ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। देन थैंक्स फॉर द वाचिंग क्लास। यदि आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं तो आपको वहाँ पे फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। यदि आप सिलेबस लेना चाहते हैं फुल सिलेबस पेड के रूप में, तो इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस एप्लीकेशन पे क्लासेस मिल रही हैं रोजाना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।